गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को पिछले कक्षा में पूर्णांक सम शून्य के बारे में बताए थे। आज इस वीडियो में आप लोग को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सम संख्या क्या है? सम संख्या। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। क्या होता है? सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। इसका डेफिनेशन समझते हैं। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो सम संख्याएं कहलाती है। कहने का मतलब ये देखिए, दो क्या बोल रहे? वे संख्या दो से, क्या चीज से? दो से, क्या चीज से? दो से पूर्णतः विभक्त। विभक्त मतलब भाग लग, क्या लग जाए? भाग लग जाए। क्या हो जाएगा? भाग। मतलब कि यहाँ पे देखिए, जैसे में 4 है, 4 में हम 2 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है? 2 दूनी 4। तो ये क्या पूरा पूरा कट गया। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाए, शेष नहीं बचे, उसे क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 6 देखिए, 6 में अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 3 दूनी 6, मतलब कि ये भी पूरा पूरा कर देते, ये भी क्या होगा? सम संख्या। अगर 8 में लगाते हैं 2 से, क्या 4 दूनी 8, ये भी कट जाता है, क्या होगा? सम संख्या होगा। अगर 1 करते, क्या 1 में अगर 2 से भाग लगाते, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ये क्या होगा? मतलब कि विषम संख्या होगा। कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। इसका दूसरा भी डिफिनेशन होता है, जैसे कि 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाले पूर्णांक को सम पूर्णांक संख्या कहते। कौन क्या कहते हैं? सम पूर्णांक कहते। क्या कहते? 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाले पूर्णांक को सम पूर्णांक कहते हैं। जैसे ही पूर्णांक की बात होती है, जैसे ही पूर्णांक, इससे पिछले कक्षा में आपको बताए थे, पूर्णांक जब भी बात होगी, पूर्णांक क्या होगा? सम संख्या, धन संख्या, ऋण संख्या, और उसमें क्या होगा? जीरो भी शामिल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे -4 डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। जब भी बात होगी पूर्णांक क्या होगा? माइनस, मतलब कि ऋण संख्या और धन संख्या, उसमें क्या होगा? जीरो भी शामिल हो, क्योंकि हम बताए थे पिछले कक्षा में, जीरो जो होता है वो ना ही धन संख्या है ना ही ऋण संख्या है। ये ना ही धन है ना ही ऋण है। तो क्या होगा? तो अब देखिए, इसमें 2 क्या है? सम संख्या। 2 में अगर हम क्या कहते हैं? भाग लगाते हैं तो क्या 2 से कट जाएगा, तो क्या होगा? सम संख्या। अगर 3 में लगाते, 3 में 2 से भाग लगाते, क्या 3 कटेगा? नहीं कटेगा, ये होगा विषम संख्या। अगर 1 में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो क्या 1 कटेगा? नहीं कटेगा, ये क्या होगा? विषम संख्या। अब रही जीरो की बात, क्या होगी? जीरो की बात हो रही है। जीरो अब सम संख्या है कि विषम संख्या, हर एक बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। जिस भी बच्चे से पूछते हैं तो बोलता है, उसमें कुछ भी बोलता है, कोई बोलता है सम संख्या, कोई बोलता है विषम से, कोई बोलता है कुछ भी नहीं है। नहीं, सम संख्या। जीरो क्या है? सम संख्या। देखिए अब कैसे है सम संख्या। जीरो देखिए, जीरो अगर कोई भी संख्या, अगर जैसे कि भाग लगाते हैं, जैसे 2 में अगर हम 0 में भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, क्या लगेगा? 4 में कितने से भाग ले? 0 से भाग देंगे, क्या होगा? 0 होगा ना। 0 में अगर 4 से 0 से गुना करते क्या होता? 0 होता। 0 में तो क्या होगा? 0 होगा। ये भाग क्या होगा? सही है, सही है। अब देखिए बोलेगा सही है कि नहीं। जैसे कि आप देखिए 2x बराबर 0, x का अगर हम वैल्यू निकालते तो क्या होगा? 0/2। क्या होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं? अब देखिए, इसमें भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसमें भी आपको डाउट है, फिर अगला एग्जांपल देखिए। अगर मानते हम 1608 लेते हैं, 1608 लेते हैं, अगर इसमें हम अगर 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16, ये तो कट तो गया। फिर देखिए अगला स्टेप, इसके बाद हम क्या करते? 0 देते, 0 के बाद हम 8 उतार देते। तो ये नहीं, ये देखिए यहाँ 0 क्यों देते? इसका रीजन से
कोई सी भी चीज को सामान को बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना होता है। अगर स्टेप थोड़ा सा मिस किए तो आपका सही नहीं होगा, उसमें रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप देखिए, इसके बाद स्टेप जीरो, क्या मतलब यहाँ जीरो होगा, क्या होगा, ये जीरो उतरेगा, क्या होगा, ये जीरो उतरेगा, ये जीरो तो होगा, ये जीरो उतरेगा। यहाँ जीरो देने का मतलब हुआ 4 में हम जीरो से गुना किए तो क्या हुआ, जीरो दिए, फिर यहाँ जीरो लेगा, अब जीरो का, अब फिर जाके ये स्टेप 8 उतरेगा, क्या होगा, 8 उतरेगा, अब 4 दूनी 8, क्या होगा, 4 दूनी 8, अब जाके ये स्टेप मेरा सही होगा, क्या होगा, सही होगा। क्लियर, इसमें कहीं भी डॉट, अगर कहीं भी डॉट है तो क्लियर। अब देखिए इसके बाद सम संख्या, क्लियर। अब इसमें देखिए सम संख्या, अब कहिएगा -1, -1 सम संख्या, -1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये भी सम संख्या होगा। -2 सम संख्या, -2 में 2 से भाग लेगा, ये सम संख्या। अब कहिए सही, अब देखिए -2x बराबर कितना, 2, अगर x का वैल्यू निकालते थे -2 बटे -2 तो क्या होगा, ये कट के कितना 1 होते, मतलब कट गया माइनस कितना 1, तो यह क्या होगा, सम संख्या होगा कि नहीं, कट गया, जिसमें पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा। ऑलरेडी क्लियर, सम संख्या के लिए। अब है विषम संख्या, है विषम संख्या, कौन संख्या, विषम संख्या, एक बार मिटा देते हैं। क्या हुआ, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या इंग्लिश होता है ऑड नंबर, क्या होता है, विषम संख्या इंग्लिश होता है ऑड नंबर। इसका डेफिनेशन से बोल रहा है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती, क्या कहलाते हैं, फिर समझिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, विषम संख्याएं कहलाती है। क्या इससे पहले बतलाए थे, सम संख्या 2 से जिस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए वो सम संख्या का। यहाँ बोल रहा है 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो, मतलब कि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जिसमें शेष 2 से भाग लगाने पर शेष बच जाए, वो क्या होगा, विषम संख्या, जिसमें भाग 2 से नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 में 2 से भाग लेते 1 मारते में, तो यहाँ कितना 1 से बच जाता है, ये क्या होगा, विषम संख्या, क्या होगा, विषम संख्या। कौन संख्या होगा, ये विषम संख्या होगा, कौन संख्या होगा, विषम संख्या। जिसमें 5 में आप देखिए, 5 में अगर क्या कहते हैं हम, 2 से भाग लगे 2 दूनी 4, यहाँ 1 शेष बच रही, क्या होगा, विषम संख्या होगा, क्या होगा, विषम। जिसमें 2 से भाग लगाने पर अगर शेष बच जाता है वो कौन संख्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे उसका दूसरा भी डेफिनेशन होता है विषम संख्या का, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने पर वाले पूर्णांक को विषम पूर्णांक क्या कहते हैं, वे 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाले पूर्णांक को विषम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पूर्णांक। पूर्णांक की जब बात, इससे पहले बताए, पूर्णांक जब पूर्णांक की बात होगी तो धन और ऋण और जीरो शामिल, धन से लेकर के ऋण तक, उसमें क्या जीरो से भी शामिल है, क्या जीरो से शामिल, धन क्या माइनस, अब देखिए इसमें -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या मतलब कि यहाँ देखिए माइनस से लेकर प्लस तक, इसमें और जीरो भी शामिल है। क्या 3 क्या करते हैं, 3 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर 2 में 2 से भाग लगेगा तो क्या सम संख्या हो जाएगा। ऑलरेडी -1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, ये क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्लियर। अब उसके बाद है अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर, क्या होता है, प्राइम नंबर, क्या होता है, अभाज्य संख्या का इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। अब इसका डेफिनेशन बोल रहा है, जिस संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें रूट या अभाज्य संख्या कहें। क्या कहेंगे, फिर समझिए अभाज्य संख्या का डेफिनेशन, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें क्या कहेंगे, रूट या अभाज्य संख्या कहेंगे। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसमें कौन सी स्वयं से भाग लगे
1 से भाग लगे अन्यथा दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, वो कौन संख्या कहलाएगा? वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 2 है, क्या है? 2 में क्या 2 से भाग लेगा, उसके बाद 1 से भाग लेगा, उसके बाद दूसरी संख्या से भाग लेगा, अन्यथा दूसरी संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। या 3 में 3 देखिए 3 में 1 से भाग लेगा, 3 से भाग, उसके अलावा दूसरी संख्या से भाग नहीं लेगा, तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसका दूसरा भी डिफिनेशन होता है। क्या होता है इसका दूसरा डिफिनेशन? वैसी संख्या वैसी अभाज्य संख्या वह संख्या जिसका 2 से अधिक अवर्त नहीं हो, वैसा अभाज्य वह संख्या जिसका 2 से अधिक अवर्त नहीं हो, वो अभाज्य संख्या कहलाए। कहने का मतलब वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो। जैसे देखिए 5 का 2 से अधिक 1 या 5, उसके अलावा दूसरा गुणनखंड है नहीं है, तो क्या हो? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अब देखिए 7 ये 1 से और 7, उसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड है नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? 7 अभाज्य संख्या का। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्या 1 अभाज्य संख्या है? 1 अभाज्य संख्या है। 1 देखिए 1 का क्या डिफिनेशन इससे पहले बताए, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अवर्त नहीं हो, 2 से अधिक अवर्त नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? मतलब कि अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका 1 का कितना अवर्त होगा? गुणनखंड कितना होगा? 1 गुणनखंड कितना होगा? मात्र 1 गुणनखंड होगा, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। क्या होगा? एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद फिर 0, क्या 0 अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, बहुत सारे बच्चे में कंफ्यूजन रहता है, 0 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो 0 क्या? 0 देखिए 0 आपको पहले बताए क्या? 0 देखिए 0 में अगर क्या करती है, क्या गुणनखंड जिसका अवर्त 2, क्या 0 का गुणनखंड 2 होगा? नहीं होगा। तो क्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं भाज्य संख्या होगा। क्लियर? अभाज्य संख्या के लिए। अब उसके बाद आते हैं क्या? भाज्य संख्या। क्या चीज पाते हैं? भाज्य संख्या। क्या चीज पाते हैं? भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिटिव नंबर। क्या होता है? भाज्य संख्या का इंग्लिश होता है कंपोजिटिव नंबर। वह संख्या जिसका 2 से अधिक अवर्त हो, भाज्य संख्या कहलाते। क्या कहा बोल रहा है? वह संख्या जिसका 2 से अधिक अवर्त हो, भाज्य संख्या कहलाएगा। उसे क्या कहेंगे? भाज्य। कहने का मतलब जिसका 2 से मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड हो। मान के चलिए 4 का देखिए 1 का 4 का 2 होगा 4 का 2 से क्या 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना। अब मान के चलिए 6 का देखिए 1 गुणनखंड होगा, उसके बाद क्या होगा? 3 होगा, 6 होगा, क्या उसके 2 भी होगा, 3 दूनी 6 होता है ना, 2 भी होगा, 3 6, क्या मतलब कि 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। इसका एक डिफिनेशन और होता है, वैसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लगे, अन्यथा दूसरी संख्या से भी भाग लेगे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसमें स्वयं से भाग लगे, 1 से भाग लगे, अन्यथा दूसरी संख्या से भी भाग लेगे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहले। मतलब कि देखिए अगर 8 का भी अगर गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 8 का कितना? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, या 1 से मतलब अधिक 2 से अधिक गुणनखंड निकल रहे थे, ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर 1 की बात करें तो 1 में देखिए एक ही गुणनखंड, ये क्या होगा? भाज्य संख्या होगा नहीं। क्या डेफिनेशन से ही बता रहा है, वह संख्या जिसका 2 से अधिक अवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ 2 अवर्त निकल रहा है, 2 गुणनखंड हो रहा है, नहीं हो रहा थी, क्या होगा? मतलब न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या। अगर 0 की बात करें तो 0 का अवर्त निकलता है, गुणनखंड निकलता नहीं निकलता, ये क्या होगा? ना ही भाज्य संख्या होगा ना ही अभाज्य संख्या। अब कहेगा √2
√2 क्या भाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होता, इसका अवर्त नहीं निकल, 1 से 2 से अधिक नहीं निकल, इसका क्या निकल रहा है? नहीं निकल, इसका √2 का निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या होगा? अभाज्य संख्या। क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। क्लियर ना? एक साथ यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले एपिसोड में आप लोग को परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।